हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जेनेटिक्स से रिलेटेड जेनेटिक्स या कह सकते हैं कि हेरिडिटी क्लास 10th में भी है और 12th में भी है, दोनों के लिए हेल्पफुल है। आप चाहे 10th में हो या 12th में हो, दोनों के स्टूडेंट देख सकते हैं। तो एक क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, राम एंड आशा वेयर ए मैरिड कपल। राम और आशा एक मैरिड कपल है। दे हैड 4 चिल्ड्रेन, उनके 4 बच्चे हुए। वन ऑफ दीज चिल्ड्रेन हैड सिकल सेल अनीमिया, जिसमें से 4 में से एक बच्चे को सिकल सेल अनीमिया है। सिकल सेल अनीमिया बता दें, एक बीमारी है, सिकल सेल अनीमिया। अनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी, ठीक है। और जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी का शेप सिक्कल टाइप का हो जाता है। सिक्कल आप देखे होंगे दोस्तों, सिक्कल मतलब होता है हंसुआ, हंसुआ शेप का आरबीसी हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी होती है, ऑक्सीजन अगर सर्कुलर होगा, बाइकनकेव होगा हमारा आरबीसी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगा। लेकिन इस प्रकार का अगर वो हंसुआ का शेप का हो जाएगा तो वो कम से कम ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो यही होता है सिकल सेल अनीमिया में। एक ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। कभी आप म्यूटेशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। कह रहा है कि राम एंड आशा डिड नॉट शो सिम्टम। राम और आशा को इसका सिम्टम नहीं है, लेकिन उसके एक बच्चे को सिकल सेल अनीमिया है। द ट्रीट फॉर सिकल सेल अनीमिया इज नॉट लिंक टू द सेक्स क्रोमोसोम। ये भी स्पष्ट कर दिया है कि मतलब सिकल सेल अनीमिया का जो ट्रेट होता है ना, ठीक है, ये ट्रेट है वो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, मतलब ये ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्वेश्चन है कि इज दिस डिजीज कॉज्ड बाय ए डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट एंड वाई। तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट सही होगा, क्योंकि देखिए ना, उसके 4 बच्चे हुए, 4 में से 3 बच्चा नॉर्मल है और इवन पेरेंट्स भी जो है, राम और आशा भी क्या नॉर्मल ही है। इसका मतलब ये बीमारी जो हो रहा है रिसेसिव ट्रेट के कारण हो रहा है, ठीक। इफ़ द चाइल्ड हैड सिकल सेल अनीमिया गॉट मैरिड टू ए पर्सन, मतलब जिस बच्चे को सिकल सेल अनीमिया, मान लीजिए उसका जीन किस प्रकार का होगा, ऑब्वियसली वो तो रिसेसिव जीन होगा, स्मॉल ए होगा। ये अगर किसी पर्सन से शादी करता है जो कि नॉर्मल है, कह रहा है कि उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं हुआ है, मैरिड ए पर्सन विदाउट ए म्यूटेशन इन द सिकल सेल अनीमिया, उसके सिकल सेल अनीमिया के जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं है, मतलब जो कपल फीमेल है उसमें नहीं है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रेन हैव सिकल सेल अनीमिया, तब इसके बच्चे में कितने के पास सिकल सेल अनीमिया होगा, तो आराम से देखेंगे कितना निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ द सिकल सेल अनीमिया ट्रेट इन आशा एंड राम। मतलब आशा और राम में सिकल सेल अनीमिया का जो ट्रेट क्या है, मतलब उसका जीनोटाइप क्या है, एंड यूज टू प्रिडिक्ट द जेनेटिक कंपोजिशन इन अदर 3 चिल्ड्रेन। और तीनों चिल्ड्रेन में वही जीनोटाइप पूछ रहा है एक प्रकार से। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखिए राम का जीनोटाइप क्या होगा, पहले सिकल सेल अनीमिया के बारे में लिख लीजिए। सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया ये क्या होता है दोस्तों, एक ऑटोजोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो जीन में चेंजेस होने के कारण ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये इसी को पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं। पॉइंट म्यूटेशन जब आप पढ़िएगा तो पढ़िएगा कि ग्लूटामिक एसिड, वेलिन के स्थान पे ग्लूटामिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन है, मतलब इसका जीन जो है ऑटोजोम पे है। अब देखिए, अगर हम राम और आशा का जीनोटाइप लिखें, राम और आशा कैसे, ये नॉर्मल है, ये राम हो गया, फिर उसकी फीमेल आशा हो गई, ये दोनों नॉर्मल है। तो ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ही होगा, तभी तो ये दोनों नॉर्मल है ना। क्योंकि देखिए ना, अगर कैपिटल ए होता तो निश्चित है कि इसका एक भी बच्चा बीमार नहीं होता। कैपिटल ए स्मॉल है, इसलिए ये जो है स्मॉल ए जब आपस में मिलेगा तो क्या बनेगा, एक डिजीज बनेगा, और स्मॉल ए होगा तो ये रिसेसिव हो जाता है। यहाँ तो बिल्कुल है कि डिजीज होगा। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, ये भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल जीनोटाइप होगा, और ये क्या होगा, डिजीज्ड होगा। तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये होता तो एक भी बच्चा उसका बीमार नहीं होता, लेकिन यहाँ पर इसका बच्चा बीमार हुआ है। तो इसका हम बनाएंगे गैमिट दोस्तों, गैमिट बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसका भी बनेगा कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक। आप कराएंगे क्या, पुनेट स्क्वायर बना लीजिए। मान लेते हैं कि इधर हम राम का जीनोटाइप लिख रहे हैं, इधर राम का हम गैमिट लिख रहे हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, और इधर हम आशा का जीनोटाइप लिख रहे हैं, इधर हम आशा का जीनोटाइप लिख रहे हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों आपस में क्रॉस करेगा तो क्या क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए। देखिए ना, 3 को जो बच्चा है कैपिटल ए
कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए, ये तीनों जो बच्चा है ना ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। ये तीनों क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल होगा। इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये और ये क्या होगा, ये सब नॉर्मल किड हो गए, नॉर्मल होंगे। और साथ ही साथ ये जो होगा ये डिजीज्ड है। डिजीज मतलब इसके पास सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया है। तो अब ये तो हम हो गया। अब क्वेश्चन पहला क्या करा दोस्तों, क्वेश्चन करा कि इज द डिजीज कॉज बाय डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट के कारण हो रहा है, रिसेसिव ट्रेट के कारण हो रहा है। और वाई का आंसर क्या लिखेगा, तो इसीलिए कि अगर ये डोमिनेंट होता, इफ इट इज डोमिनेंट इट वुड हैव अपीयर्ड इन मोर देन वन चाइल्ड। अगर ये डोमिनेंट होता तो एक से ज़्यादा बच्चों में ये हो सकता था। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे ए आंसर कि रिसेसिव, पहले तो रिसेसिव डायरेक्ट लिख देंगे, रिसेसिव कॉमा if it was dominant it would have appeared in more than one child। 4 चाइल्ड में से एक ही बच्चा को हो रहा है तो इसलिए रिसेसिव है। अगर ज़्यादा होता तो डोमिनेंट हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द चाइल्ड हैड सिकल सेल अनीमिया गॉट मैरिड टू ए पर्सन विदाउट ए म्यूटेशन इन द सिकल सेल अनीमिया। मत देखिए, जिस चाइल्ड के पास, इस चाइल्ड के पास सिकल सेल अनीमिया है, अगर ये सिकल सेल अनीमिया वाला मतलब स्मॉल ए वाला अगर कैपिटल ए के साथ अगर क्रॉस करेगा तो इसका गैमिट देखिए, पहले गैमिट बनाइए। यहाँ से बनेगा स्मॉल ए, यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल ए। ठीक है, F1 प्रोजेनी क्या होगा, F1 में तो होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, ऑल कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इसमें लिखेंगे नन ऑफ द चिल्ड्रेन, नन ऑफ द मतलब F1 में जितना भी चिल्ड्रेन होगा ना उसमें किसी को कुछ नहीं हो सकता है। नन ऑफ द चिल्ड्रेन, सब कैरियर तो होगा, वुड हैव सिकल सेल अनीमिया, या इसी को लिख सकते हैं कि 0% चिल्ड्रेन वुड हैव सिकल सेल अनीमिया। ठीक, आप करेंगे राम और आशा का जेनेटिक कॉम्बिनेशन। सी का आंसर क्या हो गया, तो राम का तो हम देखे थे, राम का जीनोटाइप क्या था दोस्तों, कैपिटल ए स्मॉल ए। और आशा का क्या था, ये भी था कैपिटल ए स्मॉल ए। और उसके 3 बच्चे का क्या था, चिल्ड्रेन का क्या था, तो चिल्ड्रेन का था, एक का था कैपिटल ए, एक का था कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर एक का था कैपिटल ए स्मॉल ए, और चौथे का क्या था स्मॉल ए। तो ये सब क्या है, हमारा नॉर्मल है, ये सब हमारा नॉर्मल है। और ये डिजीज है मतलब सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिक। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ कुछ। तो अच्छा क्वेश्चन है, सिकल सेल अनीमिया बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, तो ज़रूर बताइएगा। अगर क्या आपसे मतलब इस प्रकार का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हेरिडिटरी का बन पाता है नहीं, तो बताइएगा और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।